राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मैं आपके साथ आपका अपना जतिन सारस्वत और हम लोग इस समय मिल रहे हैं आपसे लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम लोग खड़े हैं जामताड़ा की पावनधरा और ये क्षेत्र पड़ता है कठबरारी और हम लोग इस समय कठबरारी में हैं, जहाँ पर पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री संजय शास्त्री महाराज जी के मुखारबिंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा चल रही है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं कितना सुंदर जो है पूरा गांव भव्य रूप से यहाँ सजा हुआ है। चारों तरफ 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक ये इस प्रकार से झल्लरें लगी हुई हैं। पूरा जो है क्षेत्र का टोटल जो एरिया है वो भगवामय हो चुका है, पूरा जो एरिया है वो भक्ति में हो चुका है। और आप इस तरफ देख रहे होंगे जैसा कि सुंदर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जहाँ पर श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा चल रही है। और हनुमान जी की प्रतिष्ठा यहाँ पर वेदपाठी ब्राह्मणों के द्वारा चल रही है, जिसमें पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ भी यहाँ चल रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको कथा प्रांगण की ओर लेके चलूँगा। यहाँ पर मैं आपको व्यवस्था दिखाऊंगा किस प्रकार यहाँ भक्तों ने जो है व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भी रसपान चल रहा है। काफ़ी बड़ा और भव्य यहाँ पर मेला लगा हुआ है। दसों हजार की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचकर कथा में, मेले में और अन्य जो धार्मिक यहाँ उत्सव हो रहे हैं उनमें आनंद ले रहे हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन ताराचंद से कहना चाहूँगा, आप दिखाएंगे किस प्रकार से भव्य रूप से जो गेट बना हुआ है और गेट पर राक्षस और पवन सुत हनुमान जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है। पवन सुत हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज के साथ साथ ही बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य यहाँ पर एक गेट और एक दरवाजा बना हुआ है। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं और एंटर करके जो पंडाल का भूमि है उस भूमि को हम लोग चलते हैं। और जैसा कि इसी भूमि पर हम लोग आगे चलते रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से जो है पार्किंग प्रारंभ हो गई है और यहाँ से पार्किंग प्रारंभ है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल जितने भी इत्यादि वाहन हैं उन सारे वाहनों की यहाँ पार्किंग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 50 से अधिक कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं और इस पार्किंग व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। तो आइए मैं इन कार्यकर्ता बंधुओं को पूछना चाहूँगा। हेलो भैया, क्या आप क्या कार्य संभाल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ गाड़ी स्टैंड है, संभाल रहे हैं। बाइक स्टैंड संभाल रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता बंधु हैं सबके यहाँ पर श्री श्री 1008 हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का कार्ड बना हुआ है और ये इनका व्यवस्थापक के नाम से यज्ञ समिति कठबरारी की ओर से ये कार्ड है। तो ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के यहाँ कार्ड इशू किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे 50 से अधिक यहाँ कार्यकर्ता जो है इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो कि बाइक, गाड़ी इत्यादि जितने भी वाहन यहाँ पहुँच रहे हैं उन सारी व्यवस्था को संभालने का कार्य कर रहे हैं। काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी ये पार्किंग है। इस पार्किंग में यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु जितने भी भक्तगण जो है कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पहुँचते हैं, अपनी गाड़ी, बाइक, ऑटो, गाड़ियाँ इत्यादि जितने भी वाहनों के द्वारा वो लोग आते हैं उन सारे वाहनों की खड़ी करने की व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है। और जो भी है आप देखिए यहाँ भी कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं। मैं कार्यकर्ता बंधुओं को दिखाना चाहूँगा। ये सारे कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है बासु पंडित जी और ये है उमेश जी और ये है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? हैं? प्रदीप यादव जी। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ ये भी हैं, अनिल यादव जी, ऐसे करके बहुत सारे कार्यकर्ता। आप क्या कार्य संभाल रहे हैं यादव जी यहाँ? सभी बाइक को यहाँ पर लगा रहे हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, सबसे बढ़िया से मैंने लगा रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं जी। इनका कहना है कि यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग बनाई गई है, किसी भक्त से कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। सबके वाहन यहाँ सुरक्षित खड़े रहें, किसी के वाहन की कोई चोरी ना हो, किसी के वाहन में कोई नुकसान ना हो, ये सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए कार्यकर्ता बंधु यहाँ लगे हुए हैं। आइए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मीला फील्ड
ये पूरा बना हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जल पान की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। जल ही जीवन है और ये ऐसे कई टैंकर यहाँ पर लगाकर जो है जल की व्यवस्था इन सभी के द्वारा की जा रही है। जैसा कि मेरे पीछे देखेंगे, ये है चिकित्सक डॉक्टर का यहाँ भी निवास बनाया हुआ है। ये लिखा है चिकित्सालय, यानी किसी भी व्यक्ति को हारी बीमारी या कोई भी असुविधा होती है उनके लिए यहाँ उचित डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देखेंगे ये पूरा जो है यहाँ पर जो भी यहाँ यज्ञ समिति है, यज्ञ समिति की टोटली कमेटी यहाँ बैठी हुई है और कमेटी के यहाँ सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य यहाँ पर टोटल रूप से व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। पूरे कथा प्रांगण से लेकर पूरे प्रांगण में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और उन कैमरों के द्वारा यहाँ पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को यहाँ पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। कुछ भी खोरा पाया केंद्र यहाँ बनाया हुआ है, कोई भी असुविधा होती है यहाँ आकर लोग बाग अनाउंसमेंट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ यज्ञ समिति कटवरारी की ओर से ये है अपना एक कार्यालय के रूप में यहाँ बनाया हुआ है। टोटल एक कार्यालय है। अब हम लोग बढ़ते हैं मीला फील्ड की ओर और हमारे साथ यहाँ जो कार्य संभाल रहे हैं धनेश्वर मंडल जी हैं और ये बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है धूम्रपान करना यहाँ निषेध है, शराब पीकर आना मना है, दान रसीद काउंटर से कराएं और तीसरा निवेदन किया गया आप सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। तो इस प्रकार से सारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ कार्य संभाल रहे हैं। आइए हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, ये सारी दुकानें यहाँ लगी हुई है। ये देखिए यहाँ मूंगफली, गजक, नमकीन इत्यादि सामग्री यहाँ बेची जा रही है। टोटल ये पूरा मेला फील्ड लगा हुआ है और इस मेला फील्ड में यहाँ बच्चों के लिए ट्रक, खिलौने, पर्स, सामान इत्यादि यहाँ पर लोग बाग आते हैं और मेला में बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। इस समस्त और संपूर्ण मेला में सभी लोग आनंद ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ बहुत सारी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। इन सारी दुकानों में भक्त यहाँ आकर अपना मनोरंजन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। यहाँ बच्चे झूला झूलते हैं। बड़ा ही आनंद भरा यहाँ का पल है, यहाँ का नज़ारा है, यहाँ का दृश्य है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं मिक्की माउस। मिक्की माउस के रूप में यहाँ एक बहुत बड़ा जो झूला लगाया गया है और बच्चे बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं और यहाँ बच्चे झूलकर जो है अपना मनोरंजन कर रहे हैं। बच्चे बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ मेला कमेटी, यज्ञ कमेटी की ओर से, कटवरारी की ओर से की गई हैं। ये बहुत सारे भक्त, बहुत सारे कार्यकर्ता बंधु हम लोगों के साथ हैं और ये भी इन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ संभाल कर जायजा ले रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। तो बेटा क्या पूछे हैं? कितना इसमें कितना इसमें चखेंगे तो कितना पैसा? हम झूला झुलाने वाले नहीं हैं, हम वृंदावन से पंडित जी हैं। झूला झुलाने वाले उधर हैं, ठीक है ना? तो उनसे पूछिए, आनंद लीजिए, कथा सुनिए, है ना? आनंद लो। बच्चा पूछ रहा है कि इसमें झूलने का कितना पैसा लगता है, तो कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा ही आनंद का पल। और इस प्रकार से यहाँ बच्चे यहाँ झूलकर जो है आनंद ले रहे हैं। और ये पूरा यज्ञ कमेटी, मेला कमेटी बना हुआ है। और जैसे कि यहाँ से हम लोग पीछे जाते हैं, ये यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो आइए हम भी चलते हैं सेल्फी पॉइंट के अंदर और यहाँ पर भक्तजनों को सेल्फी लेने का ये लोग कार्य कराते हैं। राधे राधे भैया, कैसा कार्य चल रहा है, कैसा आनंद आ रहा है यहाँ? आनंद तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन चल ही नहीं रहा है, बाजार नहीं चल रहा। और तो चलिए, कैसे क्या होता है, क्या है ये वीडियो बनता है, वीडियो बनता है क्या? तो क्या लाइए, आइए एक बार हम भी यहाँ एक वीडियो के माध्यम से आनंद लेंगे। पास में झूले और कुछ दान दक्षिणा इनको दीजिए, जिससे ये भी आए हैं यहाँ और
आइए किस प्रकार से यहाँ मेला व्यवस्था बना हुआ है। आइए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ बहुत सारी दुकानें यहाँ लगाई गई हैं, बहुत सारी यहाँ दुकानें हैं और इन दुकानों में खिलौने बच्चों के लिए बेचे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, खिलौने वगैरह खरीदते हैं और यहाँ माताओं के लिए भी ये सारी जो है ज्वेलरी वगैरह की जो है दुकानें यहाँ लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ये दुकानें हैं। पंडित जी उज्जवल चाट चाउमीन की दुकान है। वाह, यहाँ नूडल्स बन रहा है, चाउमीन बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये नूडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भक्त आते हैं, किसी को भूख लगता है या कुछ भी, तो यहाँ पर प्रसादी ये लोग यहाँ ग्रहण करते हैं। एकदम निरामिष है। और यहाँ पर भी ये क्या बनता है, छोला भटूरा है। चलिए ये यहाँ छोला भटूरा भी बिक रहा है। तो बहुत सारी इस प्रकार से यहाँ दुकानें लगी हैं। तो इन सारी दुकानों में भोजन ग्रहण करने के लिए भोजन प्रसादी की जो है दुकानें यहाँ लगाई गई हैं। और चाट पापड़ी, सोंठ पापड़ी इत्यादि पता नहीं क्या क्या यहाँ है। और छोले हैं, भटूरे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को हमें मिल रही हैं। देखने को क्या मिल रही है, देखने के साथ साथ में खाने का भी मन करता है। तो ये इस प्रकार यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानों के साथ साथ में ये क्या है, मनोज डिजिटल स्टूडियो। तो यहाँ पर एक ये स्टूडियो भी बना है। तो यहाँ पर ये लोग फोटो खींचते हैं। कितना अच्छा, कितना सुंदर यहाँ इन लोगों ने सजाया है। तो ये लोग फोटो निकालते हैं। हाँ, ये यहाँ की झारखंड की भाषा में फुटवा ये लोग बोलते हैं। फुटवा लीजिए ना। तो ये लोग फुटवा निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं फुटवा भाई? अच्छा, 30 रुपया कॉपी निकालते हैं। हाँ, तो लोग बाग आके यहाँ फुटवा खिंचाता है। चलिए, आपका दुकान बहुत अच्छे से चले। बहुत भीड़ हो रहा है और बहुत लोगों का यहाँ हजारों दसों हजार की संख्या में यहाँ लोग पहुँचकर और कथा का जो है भव्य और दिव्य यहाँ आनंद ले रहे हैं। यहाँ रुद्राक्ष की माला, बर्तन वगैरह, रुद्राक्ष की माला, बर्तन वगैरह बहुत सारी दुकानें जो है चल रही हैं। और इन दुकानों के साथ साथ में यहाँ भक्त आकर जो है सामान वगैरह जो है खरीद रहे हैं। और ये एक दिव्य और एक महाकुंभ यहाँ जामताड़ा की धरा पर लग रहा है। और इस कुंभ में यहाँ दसों हजार लोग आकर जो है आनंद ले रहे हैं। बहुत सारी दुकानें हैं। बहुत सारी दुकानों के साथ साथ में यहाँ बहुत सारा सामान यहाँ लोग वहाँ खरीद रहे हैं। यहाँ मूंगफली भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो आइए हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे यज्ञशाला की ओर और यज्ञशाला में जाकर देखते हैं किस प्रकार से यज्ञशाला की तैयारियां हैं, किस प्रकार वहाँ यज्ञ चल रहा है। देखिए अभी हम लोग जो है यज्ञशाला में प्रवेश किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ यहाँ चल रहा है। और जैसा कि प्रथम कुंड यहाँ आपके समक्ष विराजमान है और यहाँ पर जोड़े सुबह प्रातः कालीन बैठते हैं और यहाँ पूजन हवन यज्ञ जो है रुद्र महायज्ञ होता है। और 4 वेदियाँ भी चारों कोनों में स्थापित हैं। 4 कुंड और बने हुए हैं। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन यज्ञ करते हैं। और आइए हमारे साथ में कुछ भक्त हैं और इन भक्तों से हम जानेंगे किस प्रकार यहाँ यज्ञ चल रहा है। यहाँ का जो यज्ञ है बहुत ही भव्य और बहुत ही मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ हो रहा है। बहुत सुंदर ढंग से हम लोग जैसे नहीं सोचे थे कि इतना भव्य यज्ञ होगा, फिर भी उससे कई बढ़ से बढ़कर यज्ञ हो रहे हैं। और हम लोग यहाँ 16 जजमान इस महायज्ञ में जजमान बनकर बैठे हुए हैं। बड़ा ही सौभाग्य की बात है इस हमारे कटघोरा की धरती में, इस कटघोरारी की धरती में, इस झारखंड की धरती में, जामताड़ा जिला की धरती में ऐसा भव्य यज्ञ हो रहा है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री संजय शास्त्री महाराज जी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हो रहा है। हमारे ग्राम के ग्रामवासी एवं हमारे आसपास के क्षेत्रवासी तथा हमारे जिला के समस्त वासी एवं हमारे आए हुए समस्त श्रोतागण सभी इस
में धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को कोटि कोटि सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया, जैसे पूज्य संजय शास्त्री महाराज यहाँ जो है कथा का वाचन कर रहे हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में यज्ञ भी संभाला जा रहा है और प्रतिष्ठा भी चल रही है। तो महाराज जी का योगदान यहाँ आप लोग किस प्रकार देख रहे हैं? महाराज जी का योगदान यहाँ बहुत ही भव्य ढंग से है। महाराज जी बहुत बढ़ चढ़ के हमारे साथ हैं और हमें आश्वासन भी दिए हैं महाराज जी कि नहीं, यह यज्ञ जो होगा झारखंड के धरती में सबसे भव्य यज्ञ होगा। और हमारे महाराज जी बहुत ही हमारे गुरु जी हैं। मैं उनके साथ उनके किशोरी लाड़ी संस्थान से जुड़ा हुआ हूं और हमारे साथ महाराज जी, मैं उनका चेला हूं। मुझे महाराज जी पर बहुत बड़ा ही गर्व है और महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जी, जैसा कि इन सभी श्रोता बंधुओं का, सभी भक्तों का धन्यवाद। और हम लोग जैसे कि चलेंगे, यहाँ पर पीछे मूर्ति दर्शन स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पर मूर्तियों के दर्शन जो है भक्त आकर करते हैं। तो यहाँ क्या क्या मूर्ति विराजमान है, कौन कौन मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कृपया स्वच्छता बनाए रखें, ऐसे करके यहाँ बोर्ड जो है लगाए गए हुए हैं। और यहाँ पर मूर्ति दर्शन दरबार विराजमान है। ये सारी यहाँ पर दिव्य और भव्य मूर्तियाँ लगाई गई हैं। इन सारी मूर्तियों को यहाँ भक्त रोजाना प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति है, प्रभु श्री राम जी की जो है प्रतिमा है, मूर्ति है, भगवान गणेश हैं माता के साथ में, स्वयं शंकर भगवान यहाँ विराजमान है। शंकर भगवान के साथ साथ में भाई लक्ष्मण भी यहाँ विराजमान है और माँ काली यहाँ विराजमान है। जैसे कि शंकर भगवान नीचे लेटे हुए हैं और माँ काली शंकर भगवान के सीने पर पैर जमाए हुए यहाँ उनकी मूर्ति विराजमान है। इसी के साथ साथ प्रभु श्री राम जी का यहाँ दिव्य दरबार और भव्य दरबार यहाँ बना हुआ है, राम दरबार बना हुआ है। तो ऐसी सारी बहुत सारी यहाँ मूर्ति, भगवान गणेश की भी मूर्ति यहाँ कई जगह लगाई गई है। गेट से लेकर यहाँ तक बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं और ऐसी मूर्तियों के दर्शन करके यहाँ लोग बाग भी धन्य हो रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ में कुछ भक्त हैं, 1 मिनट के समय में आप अपनी बात रखेंगे। क्या आप इस आयोजन और कार्यक्रम के बारे में कहना चाहते हैं? ये जो आयोजन है, हम लोग यहाँ से लगभग 6 महीने से लगे हुए हैं और 6 महीने से सभी हमारे ग्रामवासी, सभी कमेटी के मेंबर सब बहुत मन से, भक्ति भाव से, जोर शोर से लगे हैं। इस भव्य यज्ञ को सफल बनाने के लिए हमारे कमेटी की ओर से हम जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे गुरुजी के चैनल को, मैं सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं इतना ही हमारे जो कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य और निष्ठा से हम हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमारे कमेटी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। मैं भी यज्ञ कमेटी कटभरारी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त यज्ञ कमेटी एवं समस्त जितने भी यज्ञ कमेटी के जजमान हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपने इतना सुंदर और इतना भव्य और इतना दिव्य जो है आयोजन अपने ग्राम और क्षेत्र में किया, जिसमें 10-20 हज़ार से ऊपर यहाँ लोग पहुंचकर, और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जितना भी बड़ा पंडाल है, पूरा पंडाल भर चुका है, पूरा पंडाल खचाखच भर चुका है और पंडाल से बहुत पीछे तक जो है जनता पहुंच गई है। आइए, हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं। आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप क्या कहेंगे भक्तों से? आज हमको यहाँ कटभरारी में जो यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज जिस तरह से देख रहे हैं हम, बहुत धूमधाम से हो रहा है और बहुत खुशी का बात है। यही कह के मैं अपना धन्यवाद। आइए, हम लोग हमारे साथ एक और भक्त हैं। किस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? मैं ये इस यज्ञ का कोषाध्यक्ष हूँ जी और इसमें सहयोग पूरा ढंग से कर रहा हूँ जी जी जान से लगा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ जी। और क्या बोलूँ, जैसे बड़ा सहयोग में आगे बढ़ जाएगा। आइए, हम लोग आगे की ओर चलेंगे। जैसे कि कथा प्रांगण पूरा खचाखच इस समय भरा हुआ है, 10-20 हज़ार लोगों की यहाँ पर भीड़ पहुंची है। पूरा पंडाल हाउसफुल हो चुका है। पंडाल के बाहर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है और ये भीड़
केवल महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आई है। यहाँ पर जो है पंडाल से बाहर जगह जगह एलईडी टीवियाँ लगाई गई हैं और एलईडी टीवियों के माध्यम से भी यहाँ भक्त जो है महाराज जी की कथा को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। और किस प्रकार से ये पंडाल पूरा खचाखच पूरा भरा हुआ है और इस पंडाल में महा आयोजकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग इधर से चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में तो लोग जो है पंडाल से बहुत दूर जो है घूम रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा पंडाल की ओर, तो आइए आप और हम चलते हैं। किस प्रकार ये पंडाल पूरा हाउसफुल हो चुका है, किस प्रकार पंडाल भर चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से मंच जो है भागवत जी का मंच कितना दूर है और बहुत भयंकर जो है भीड़ यहाँ कथा प्रांगण में हो चुकी है। जितना सोचे थे उससे कई गुना अधिक यहाँ भीड़ पहुंची है और पूज्य महाराज श्री आज कथा के माध्यम से पंचम दिवस की कथा को भक्तों के लिए श्रवण करा रहे हैं। जैसे पंचम दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री आज भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की क्या क्या बाल लीलाएं हुई वृंदावन मथुरा में, क्या क्या ठाकुर जी ने बाल लीलाएं की, उन सभी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। आप जिस प्रकार देख रहे हैं किस प्रकार से चारों तरफ पंडाल जो है हाउसफुल है और पूरा पंडाल भक्ति में हो चुका है। पंडाल से बाहर काफी संख्या में लोग खड़े हैं, एक तरफ माता हैं तो एक तरफ हमारे समस्त भाई बंधु हैं। किस प्रकार से समस्त भाई बंधु यहाँ जो है विराजमान होकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। काफी ये माहौल जो है भक्तिमय माहौल यहाँ से जो है बन चुका है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल देश ही नहीं, गांव ही नहीं, शहर नहीं, हर जगह पहुंचकर जो है आपको सत्य सनातन धर्म की जो भाषा है, सत्य सनातन धर्म की जो बातें हैं, उन बातों से जो है अवगत कराता है। किस प्रकार से आप दोनों तरफ चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है, भक्तिमय संपूर्ण माहौल हो चुका है। यहाँ से और पीछे तक पूरा पंडाल एकदम खचाखच भर गया है और इस पंडाल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में किस प्रकार महाराज जी यहाँ पर जो है कथा मंच पर कथा पढ़ रहे हैं, भक्तों को जो है आशीष वचन यहाँ इस मंच के द्वारा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं और जितने भी आयोजक हैं, जितने भी आयोजक करता हैं, जितने भी यजमान हैं, समस्त यजमान यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ से पीछे की ओर तक आप लोग देख रहे हैं पूरा पंडाल भक्ति में और जो है हो चुका है। तो आइए हम लोग अगली एक और वीडियो के साथ में आपको दिखाएंगे। आप सभी भक्त सभी जुड़े रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपके साथ आपका अपना जतिन सारस्वत, कैमरामैन ताराचंद के साथ में फिर मैं मिलता हूं आपको एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, श्री राधे।